बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से एक खुद्दामा का वाक़या जिसके मुताबिक कफील के बेटे ने उसका रेप किया और वो हमला हो गई। ये स्टोरी आप इसकी तफसील सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में किस किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन जब आप सच जानेंगे ना तो आप अपने इर्द गिर्द कई वाक़यात से इसको कंपेयर कर पाएंगे कि हम बाज़-औक़ात जल्दी में मजलूम को मुजरिम और मुजरिम को मजलूम समझ बैठते हैं, और ये होता है जज्बाती फैसलों और जज्बाती कैफियत की वजह से। कहानी आपको ये सुनाते हैं कि ये एक सऊदी खानदान का वाक़या है जिसके सरबराह का नाम अबू अहमद है। अबू अहमद की बीवी ने एक दिन उसको बताया कि मैं जब बच्चों को स्कूल भेज रही थी तो मैंने अपनी ऊपर वाली मंजिल पे जाते हुए देखा कि छत के ऊपर हमारी खुद्दामा हमारे ड्राइवर के साथ गलत हरकत कर रही थी, और उन्होंने मुझे देख भी लिया कि मैं उनके इस अमल की गवाह हो चुकी हूँ। उसके बाद वो खुद्दामा और ड्राइवर घर से गायब हो गए और कई दिनों के बाद वो ड्राइवर वापस आया। इसी दौरान ये पुलिस में कंप्लेंट वगैरह कर चुके थे। ड्राइवर वापस आया तो उसने बताया कि मैं डर गया था कि कहीं आप लोग मुझे नुकसान ना पहुंचाएं या मुझे पुलिस को ना दे दें, लेकिन सच्ची बात यह है कि खुद्दामा ने मुझे मजबूर किया था, उकसाया था, उसने मुझे अपनी जानिब लुभाया था, इसीलिए मैंने उससे ये हरकत की। अब खुद्दामा पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे इल्म नहीं है। तो ये लोग बड़े परेशान कि खुद्दामा हमने काम के लिए रखी थी और अब वो घर से भाग चुकी है। तो ये आराम से बैठ गए और इन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अबू अहमद कहते हैं कि हम खुद ही ऐसी खुद्दामा रखना नहीं चाहते थे जो इस किस्म की गलत हरकत करती हो। लेकिन इनकी हैरानी की इंतहा उस वक्त न रही जब इन्हें एक सफारत खाने के वकील से फोन आता है और वो इनसे कहता है कि आपके बेटे ने हमारे मुल्क की एक खुद्दामा को रेप करके हमला कर दिया है, अब हम आपके खिलाफ केस करने लगे हैं। अबू अहमद बड़ा परेशान हुआ और कहने लगा कि हम किस मुसीबत में पड़ गए। तो अबू अहमद से उस वकील ने ये कहा कि अगर आप $5000 दे देते हैं तो हम खुद्दामा को चुप करवा के वापस भेज देंगे और दोबारा कभी नहीं आएगी और आपके बेटे का नाम भी नहीं आएगा। अबू अहमद ने अपने एक दूसरे सऊदी दोस्त से मशवरा किया और उन्होंने फिर अपने जो उनका बेटा अहमद था उससे पूछा कि अहमद, क्या तुमने वाकई कुछ इस तरह की हरकत की है? अहमद हायर सेकेंडरी स्कूल का तालिब इल्म था। उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैंने खुद्दामा के साथ कभी इस तरह की कोई हरकत नहीं की, ये झूठ है, आप चाहें तो मेरा कोई भी इम्तिहान ले लें। अब घर वालों को कंफर्म हो गया कि इसने ऐसा नहीं किया। फिर इन्होंने ड्राइवर को सामने बिठाया और उसको डरा के पूछा कि ये बतलाओ कि सच क्या है, क्या वो एक ही दफा तुमने वो हरकत की थी या इससे पहले और बाद में भी करते रहे? तो ड्राइवर मान गया कि हमने कई मरतबा ये हरकत की थी और हमने बगैर प्रोटेक्शन के की थी, इसलिए मुमकिन है कि वो हमला हो गई हो। अब इसके बाद ये पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस ने सारा किस्सा सुन लिया और कहा कि आप लोग वापस चले जाओ और सफारत खाने का वकील जब आपसे बात करे तो उसे कोई भी जवाब न देना। इन लोगों ने वकील को कोई जवाब न दिया तो वो कुछ दिन के बाद पुलिस स्टेशन पहुंच गया अबू अहमद और उसके बेटे के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए। लेकिन पुलिस को पहले ही सारी बात का इल्म था। पुलिस को जब वकील ने ये कहा कि ये मामला है तो उन्होंने कहा आप खुद्दामा को भी ले आइए, हम उनके खिलाफ FIR यहाँ पे दर्ज करते हैं। तो फिर आगे चल के मामला ये हुआ, जैसे ही खुद्दामा आई तो पुलिस वालों ने अपनी लेडी कांस्टेबल्स के जरिए उसकी तफ्तीश करवाई और कहा कि इससे सच उगलवाओ कि ये क्या है। फिर लेडी पुलिस अफसरान ने अपने जो तरीक़ाकार हैं वो इस्तेमाल किए और कहा कि देखो, हमें इल्म है कि ये बच्चा किसका है, और वो भी मान गया है जिसका ये बच्चा, यानी वो ड्राइवर। और अगर बात तुम फिर भी नहीं मानती तो हम तुम्हें यहीं रखते हैं, ये बच्चा पैदा होता फिर इसके हम DNA टेस्ट करवा लेंगे और साफ पता चल जाएगा कि ये कफील के बेटे का बच्चा है या फिर उस ड्राइवर का बच्चा है जिसके साथ तुमने मुंह काला किया। खातून समझ गई कि मैं फंस चुकी हूँ। खातून ने फौरन एतराफ कर लिया कि ये मेरा और ड्राइवर का मामला है, कफील के बेटे का इससे ताल्लुक नहीं, और मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि मैं ब्लैकमेल करके कुछ पैसे हासिल कर सकूँ। इसके बाद वो सफारत खाने और उसके जो लोग थे वो बड़े ढीले पड़ गए और उन्होंने माफ़ी तलाफी मांगी और कहा कि ठीक है, हम इसको वापस भेज देते हैं। लेकिन अबू अहमद ने फिर भी कहा कि चलो मेरे बेटे का नाम बच गया। तो उसने कहा कि मैं इस खुद्दामा की टिकट वगैरह आप मुझसे ले लें और इसको वापस भेज दें, हम इसके साथ कोई ज्यादती या कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते, अगरचे इसने हमारा नुकसान किया है, बदनामी भी की है, लेकिन हम फिर भी इसको माफ़ करते हैं। तो ये स्टोरी सारी बनी और इस लड़की को, खातून को वापस भेज दिया गया। अबू रकान शरीफ हैं जिन्होंने यूट्यूब पे इस सारे वाक़े को अपने चैनल के ऊपर बयान किया। बताने का मकसद ये है कि कोई मर्द या कोई औरत रोते हुए, बड़ा चिंघाड़ते हुए बताए कि मेरे साथ जुल्म ज्यादती हो गई, मैं मर गई, मैं मार दिया गया, मेरे बच्चों को उठा लिया, ये वो कर लिया, तो भाई उसको थोड़ा सा तहकीक करना ज़रूरी है, क्या पता आखिर पे उसकी रियलिटी क्या निकल आए।